नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा आज अंबाला पहुंची। इस यात्रा में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। गृह मंत्री ने यहां पहुंचने पर ग्रामवासियों ने गृह मंत्री का फूलमालाओं से स्वागत किया। गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से लोगों को संबोधित किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों को शपथ भी दिलाई। में सब्जी वाले आते हैं, फल वाले आते हैं, कहते हैं आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। उसी तरह से आज सरकार आपके द्वार पर आई है। ओल्ड एज पेंशन लगवा लो, विकलांग पेंशन लगवा लो, विधवा पेंशन लगवा लो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, पीला कार्ड बनवा लो, या जो भी प्रदेश सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई योजनाएं, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सबको सिलेंडर मिलता है। आज जो ये विकसित संकल्प भारत यात्रा जो मोदी जी ने चलाई है, इसमें हम अपने स्टॉल के साथ यहाँ जैसे बैठे हैं, इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें एसएचजी से जुड़ने के बाद महिलाओं ने अपना जो एक रोजगार का कार्य किया है। उसमें हमें RCTPNB की तरफ से ये गांव में ट्रेनिंग दी जाती थी लेडीज़ को। उसके माध्यम से लेडीज़ अपना रोजगार घर बैठे ही स्टार्ट कर रही हैं। PM नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। नाम नई किरण है और मैं निष्ठा ग्राम संगठन से संबंध रखती हूँ। सर, मैंने ग्रुप से जुड़ के CSC की ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग लेके सर मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद सर मुझे ID वगैरह मिली सर। फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया ये CSC का, और अब मेरे पास सारी IDs है, मैं हर काम कर सकती हूँ सर। सर ये बहुत अच्छी वो है सर स्कीम। मोदी जी को भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी स्कीमें चलाई हैं सर। और मतलब मोदी जी ने ना एक तरह से लोगों के लिए अलग अलग वो बिजनेस शुरू कर दिया है सर। नाम नई किरण है और मैं निष्ठा। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सिविल अस्पताल में भारत विकास परिषद के सौजन्य से न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग सेंटर का रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस केंद्र में जन्म से पैदा हुए मूक बधिर बच्चों का इलाज होगा और उन्हें सामान्य जीवन जीने के काबिल बनाया जाएगा। ऐसे बच्चों का यहां निःशुल्क इलाज होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बच्चों को सामान्य जीवन जीने के लिए काम किया है और ये सेंटर ऐसे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इस मौके पर सिविल अस्पताल के CMO डॉक्टर विनय गुप्ता और PMO समेत भारत विकास परिषद के पदाधिकारी भी शामिल रहे। देखिए, आज भारत विकास परिषद द्वारा हियरिंग स्क्रीनिंग सेंटर का आज यहाँ शुभारंभ किया गया है। जी, आप सब जानते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत से बच्चे जन्म से मूक और बधिर होते हैं, जिनके बारे में लंबे जब तक वो बोलता बड़ा नहीं होता पता नहीं चलता है। शुरू में ही ऐसे बच्चों को डिटेक्ट कर लिया जाए कि उनको सुनने की समस्या है, उनको सुनता नहीं है, उसके लिए यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है और ये बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। शुरुआत में बच्चे के पैदा होने के बाद ही मालूम चल जाएगा कि बच्चे को सुनने में क्या समस्या है। अगर वो स्पीच थेरेपी से या हियरिंग एड से सही हो सकती है तो वो लगा दिया जाएगा। अगर फिर भी अगर ज़्यादा समस्या है जिसके कॉक्लियर इम्प्लांट लगाना है, वो 3 से लेके 5 साल तक के बच्चों को ज़्यादा प्रभावी होता है, उसके ज़्यादा। स्क्रीनिंग सेंटर हियरिंग के लिए आज इसका उद्घाटन किया गया है। खूब ही बच्चे यहाँ पे आएंगे। भारत विकास परिषद के द्वारा एक सेंटर बनाया गया है, इसके अंदर वो एग्जामिन करेंगे उनको, और ज़रूरत होगी तो हियरिंग है और स्पीच थेरेपी देके उनकी स्पीच को प्रमोट करके उनके अंदर सुनने की क्षमता को विकसित करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये क्षमता विकसित नहीं हो पाती है, उन बच्चों को
कॉक्लियर इम्प्लांट लगाए जाएंगे जिससे कि वो सुन सकें, और सभी को माता पिता के लिए एक बड़े वरदान की बात होगी, वो इस बच्चों की आवाज़ को माता पिता के रूप में सुन सकें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत पानीपत के आर्य कॉलेज में गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर जहां विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, वहीं प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है, तो वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। अलग अलग विभागों को स्टॉल अलॉट किए गए हैं, जिन पर बैठे कर्मचारी और अधिकारी लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदर्शनी में पहुंचे कला अध्यापक ने बताया कि स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में न केवल हरियाणा प्रदेश की बल्कि अन्य प्रदेशों की छटा भी झलक रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से गीता के संदेश के प्रचार प्रसार के साथ साथ उन्हें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा भी मिलती है। जिला प्रशासन पानीपत द्वारा 22 व 23 दिसंबर को जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 आर्यपीजी महाविद्यालय में मनाया जा रहा है, जिसमें प्रातःकालीन सत्र में माननीय हरपाल डांडा जी, हमारे महिपाल डांडा जी विधायक है पानीपत ग्रामीण, उनके भाई जो है वो बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंचे थे, और सुबह हवन यज्ञ के साथ गीता पाठ के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शनी स्टॉल का आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग 10 स्टॉल के साथ इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचा है। प्रत्येक विद्यालय से भी विद्यार्थी जो है और उनके अध्यापक भी स्टॉल्स का भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं, और माननीय कुलदीप सिंह दहिया जी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी और नोडल अधिकारी अभिजेंद्र हुड्डा जी बीओ पानीपत, उनके नेतृत्व में विभिन्न विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें एक प्रदेश हरियाणा ही नहीं अपितु अन्य प्रदेशों की सांस्कृतिक छटा और उनकी जो संस्कृति है, सभ्यता, वो देखने को यहाँ मिल। पटियाला में दिन प्रतिदिन गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही मामला पटियाला के फैक्ट्री एरिया से सामने आया है, जहां कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गाड़ी के ऊपर पत्थर से वार कर दिया और गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब इस घटना को लेकर गाड़ी के मालिक से बात की गई तो गाड़ी के मालिक ने कहा कि भारत नगर में रहने वाले पाल से गाड़ी ली है और गाड़ियों की किस्त टाइम पर उनको दी जा रही है, मगर पता नहीं कि उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़ डाले हैं। ना ही हमारी कोई निजी रंजिश है, फिर भी पता नहीं लगा है कि ये काम उन्होंने क्यों किया है। वो पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। भाजी मेरा नाम मणि है जी, गौरव। मैं भाजी अच्छा नगर भाजी गड्डी मैं फैक्ट्री लाई सी सानू सैटर के बाहर, उत्थे खड़ी सी गड्डी, ते राती मुंडे आए तो उन्होंने इट्टां पत्थर मार के सारी गड्डी कंडम करती। भाजी सीसीटीवी कैमरे चों जी फुटेज निकल गई है, उससे पता लग गया भी मुंडा पाला जो कि उरे सुखराम कॉलोनी के रहिंदा, उन्हें काम किया है भाजी। उस तो गड्डी उस तो ही ली सी, सारा पैसों का मामला सारा क्लीयर होया है जी, किस्तां असीं भरते हैं, तो पता नहीं वो मन च की सीगा जी की नहीं, जोड़ा वो खड़ी गड्डी में भरना है। 2013 मॉडल है जी, मॉडल है, तो असीं उस तो सितंबर के महीने के भाजी उन्होंने असीं 62,500 रुपया दिता सीगा जी, तो बाकी साडी 10,000 किस्त जाती है। पुलिस भाजी कहती है कार्रवाई करने की आपकी, फिलहाल तो 3 दिन हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं करनी। गड्डी हुण मेरे नाम ते स्टाम मेरे नाम ते है सारे किस्तां तो बाद। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।